क्या आप जानते हैं कि रोजाना 5 घंटे या इससे भी कम सोने से बॉडी कितनी बुरी तरह मुतासिर होती है, जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। और आजकल ये बहुत कॉमन है, रोजाना रात देर तक जागना, बहुत मुश्किल से 5 या 6 घंटे की नींद लेना, 7 या 8 घंटे की नींद तो बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा जो बॉडी को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती, बॉडी सही से रेस्टेड नहीं होती, तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती। मुझे याद है अभी भी बचपन में या शायद आज भी हमारे घर में जो माहौल रहा है उसमें नींद को हमेशा बुरा कहा गया। टिपिकल पंजाबी फैमिली में मैं बड़ा हुआ और मेरे वालिद हमेशा यही कहते हुए सुनाई दिए कि बेटा जो सोता है वो खोता है। उर्दू वाला भी और पंजाबी वाला भी यही सुनने को मिला हमेशा। और मुझे सुबह 5 बजे उठा के पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता था, लेकिन नींद बहुत अच्छी आती थी, बहुत गहरी नींद होती थी। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया नींद वैसी नहीं रही और इतने एक्सट्रीम पे भी मैं गया हूँ कि सारी रात बस लेटा रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाया। एनीवे, आइडियली 7 या मैक्सिमम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और एक स्टडी शाया हुई बीएमसी पब्लिक हेल्थ जर्नल में कि 35 साल पहले इंसान की एवरेज स्लीपिंग विंडो 7.5 घंटे की थी, जो कि पूरी दुनिया में अब कम होगी। लोग अब कम सोते हैं। मतलब अगर आप इसे कंपेयर करें 20 साल पहले भी अगर आप देखें तो 6 घंटे की नींद एक एवरेज इंसान ले रहा था, ये 7-8 घंटे से 6 घंटे पे आई और अब 5 या उससे भी कम हो गई। और दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, नींद कम से कम होती जा रही है। अब इसके सेहत पे क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं ये समझना भी जरूरी है कि सोने की जरूरत ही क्यों है। क्योंकि होता यह है कि रेस्ट के दौरान ही बॉडी रिकवर करती है। फिजिकल रिकवरी, मेंटल रिकवरी, रोजमर्रा के कामों में जो बॉडी एनर्जी यूज करती है, मसल्स और टिश्यूज में वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। फिर उसके बाद जो प्रोफेशनल लाइफ की इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है, रोजाना कई फैसले कर रहे होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, दिमाग को टाइम चाहिए होता है रिकवर करने के लिए। और सोते वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जैसा कि IGF-1 हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन्स हेल्प करते हैं इस रिकवरी में। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल्स की रिकवरी और ग्रोथ नींद में ही होती है। फैट बर्न होता है, बॉडी में बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, बॉडी खुद को डिटॉक्स कर रही होती है। और अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो ये अमल नहीं हो पाता। दिमाग बोझल सा रहता है, फटीग रहती है, डे टाइम स्लीपीनेस, सारा दिन नींद में रहते हैं, मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग खराब होती है। और ये जन्म देता है दूसरे दिमागी मसाइल को भी, जिसमें वीक मेमोरी, लॉस ऑफ फोकस, अटेंशन डेफिसिट, तवज्जो न दे पाना, खुश नहीं रह पाते, डिप्रेस्ड रहने लगते हैं, इरिटेशन, एजिटेशन, ये सब कॉग्निटिव इश्यूज हैं, दिमागी सेहत के साथ जुड़े हैं। यही वजह है कि इन मसाइल के शिकार लोगों को साइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि ये सो सकें। दूसरी चीज जो मैं मेंशन करूंगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या वो लोग जो क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं, राइटर हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो इसमें कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। और थकावट में ये सब नहीं हो पाता, चीजें याद नहीं रहती, क्रिएटिविटी का दरवाजा बिल्कुल बंद ही हो जाता है। और ये साइकोटिक ड्रग्स भी इन अलामात को, इन सिम्टम्स को दबाती हैं। असल वजह जूं की तूं रहती है। दवाई खाने वाले इंसान की हालत खराब तर होती जाती है। एक स्टडी की गई जिसमें 3000 स्टूडेंट शामिल थे जो रोजाना 6 घंटे या इससे भी कम सो पा रहे थे। इनमें यह देखा गया कि इनकी याददाश्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। जो पढ़ते थे वो याद नहीं रख पाते थे, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो था, बुरी सोबत, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, इन बुरी आदत की ख्वाहिश इनमें ज्यादा थी। और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि इनमें खुदकुशी का रुझान पाया गया। नींद पूरी ना होने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसे सिंपैथेटिक हाइपर एक्टिविटी कहते हैं। इसमें दिमाग पे गनूदगी, स्लीपीनेस ओवरराइड कर लेती है असाबी निजाम को, जो वजह बनती है ज्यादा एड्रेनल हार्मोन्स बनने की। एड्रेनल हार्मोन ज्यादा खारिज होते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन या कॉर्टिसोल भी शामिल है। और ये हार्मोन इंसान को जगाए रखता है। ज्यादा कॉर्टिसोल मतलब ज्यादा स्ट्रेस, और जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो बॉडी की रिकवरी की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए जब नींद पूरी ना हो तो वर्कआउट नहीं करना चाहिए। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ वॉक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान एक्सरसाइज हार्ट पे मजीद स्ट्रेस डालेगी। और फिर इस बात पे भी गौर करें कि अगर ये हाइपर एक्टिविटी क्रॉनिक स्टेज में चली जाए, मतलब हफ्तों तक या महीनों तक बॉडी इसी स्टेट में रहे, तो दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। बजाय फायदे के एक्सरसाइज नुकसानदेह साबित हो सकती है। डायबिटिक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये इस तरह होता है कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बॉडी में शुगर रिलीज करते हैं। कॉर्टिसोल चूंकि स्ट्रेस हार्मोन है तो बॉडी को लगता है कि बाहर खतरा मौजूद है और इस खतरे से निपटने के लिए एनर्जी की जरूरत है। और जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स है बॉडी का वो है शुगर। जो मसल्स में स्टोर शुगर है वो बाहर आती है और खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। शुगर हमेशा हाई रहने लगती है। इसी वजह से इन हार्मोन्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। मतलब ये वो हार्मोन्स हैं जो बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। और बिलाखिर ये वजह बनता है वेट गेन करने की या फैटी लिवर की। बॉडी में हाई कॉर्टिसोल होने की वजह से इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है स्ट्रेस में, और व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम होने लगती है जो जिस्म के मुदाफियती निजाम का हिस्सा है। ये एक और नुकसान है। यही वजह है कि जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं उनमें एबनॉर्मल एड्रेनल फंक्शन मिलता है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम और एड्रेनल्स दिखाई देते हैं। ऑटो इम्यून मतलब ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म के मुदाफियती
मुदाफियाती निजाम का हिस्सा एंटीबॉडीज बॉडी के अपने ही टिश्यूज पे अटैक करने लगती हैं। इनमें जल्द की बीमारियां, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, एलर्जीज ये सब शामिल है। जनरल ट्रीटमेंट ऑप्शन में स्टेरॉइड शामिल है। कॉर्टिसोन दिया जाता है क्योंकि कॉर्टिसोन एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ इम्यून डिप्रेसेंट भी है। हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को दबाता है, जिससे इम्यूनिटी मजीद कमजोर होती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। फिर इसके बाद अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेस में ये नहीं हो पाएगा। डाइट आप किसी की सही करवा सकते हैं, लेकिन अगर नींद सही नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो इसका फायदा नहीं होगा। गहरी नींद अगर ले रहे हैं तभी वजन कम होगा। फिर उसके बाद अगर कोई इंजरी होती है बॉडी में तो रिकवरी कैपेबिलिटी जो है बॉडी की वो कम होगी, जिसकी वजह से इंजरी को हील होने में देर लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ इंजरी के बाद की रिकवरी की, स्ट्रेस के बाद की रिकवरी, एक्सरसाइज के बाद की रिकवरी, जिसमें मसल्स इंजर्ड है। नींद में ये रिकवरी होगी, अदरवाइज एक्सरसाइज के जो फायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। बॉडी में सिर्फ ब्रेकडाउन चलता रहेगा लेकिन रिकवरी नहीं होगी। अगला जो मसला है वो स्लीप एपनिया, सोते सोते अचानक सांस बंद हो जाना, क्योंकि सांस बंद होने से बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती। जो लोग बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं उनमें स्लीप एपनिया कॉमन है, क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिया चल रहा है, ऑक्सीजन की पहले ही कमी है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनने का चांस बढ़ जाता है। तो कम ऑक्सीजन का होना बुरा है बॉडी के लिए, इसी तरह ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी बुरा है, इवन टॉक्सिक है। इन दोनों का बैलेंस रहना जरूरी है। सिर्फ ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास मिकदार भी जरूरी होती है इस ऑक्सीजन को सेल्स में जज्ब करवाने के लिए। लेकिन अगर स्लीप एपनिया है जिसमें बॉडी में जाने वाली हवा का रास्ता ही बंद है, खास तौर पे जब सो रहे हैं, तो ये बहुत से सीरियस मसाइल की वजह बन सकता है, जैसे कि ब्रेन एट्रोफी, दिमाग का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो साइज में कम होने लगता है, श्रिंक हो जाता है। उन लोगों में जिनमें स्लीप एपनिया, बॉडी में कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक, डायबिटीज। तो वो लोग जो रात में अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, उनके लिए बेहतर तो यही है कि दिन के दौरान कुछ देर सो लें, नींद ना भी आए फिर भी लेट जाएं और होपफुली कुछ ही देर में नींद आ जाएगी। कुछ और टिप्स भी हैं, जैसा कि रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, ज्यादा गर्मी ना हो जिस कमरे में आप सो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भी 22 डिग्री तक, क्योंकि कमरे का ठंडा रहना जरूरी है। कमरे की अगर आप खिड़की खोल लेते हैं, ठंड और शोर का खतरा ना हो, हवा आती जाती रहे, तो बेहतर तरीके से सो पाएंगे। लेकिन अगर रूम भरा भरा है और गर्मी है तो नींद सही नहीं आएगी। एक और जो जरूरी बात है वो ये कि जिस रूम में आप सो रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना रखें, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इनमें से EMF वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दिल और दिमाग पे असरअंदाज होती हैं और क्वालिटी ऑफ स्लीप मुतासर होती है। खाने की मिकदार जो आपने दिन के आखिरी हिस्से में खाई है अगर ज्यादा है तो आप सही से नहीं सो पाएंगे, ब्लोटिंग होगी, पेट फूला रहेगा जिससे नींद मुतासर होगी। तो ओवर ईटिंग से बचना, सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें जो खाना, लेकिन अंडर ईटिंग भी नींद को मुतासर करती है। खासतौर पर अगर आपकी डेली प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं है तो सोने में मुश्किल होगी, नींद सही से नहीं आएगी, सो के उठेंगे तो फ्रेश नहीं फील करेंगे। अगर आप एक मुनासिब मिकदार प्रोटीन की दिन के आखिरी मील में लेते हैं, अपनी एज, अपने वेट, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, तो ये फायदेमंद है। और इसको बहुत ज्यादा लेट ना करें। मेरा अपना जो फेवरेट डिनर है वो फिश है, घर के एयर फ्रायर में बनी हुई। इसके साथ मैं कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ, जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि मैदा जब भरा होता है तो नींद सही से नहीं आती, डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरलोडेड हो जाता है। घर की लाइट्स अगर रात होते ही ऑफ कर देते हैं, गैर जरूरी लाइट्स, तो जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, ये हेल्प करता है मेलाटोनिन के बढ़ने में। ये वो हार्मोन है जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। इसके बरक्स लाइट, खासतौर पे ब्लू लाइट जो टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन से निकल रही होती है, ये मेलाटोनिन हार्मोन को बॉडी में कम करती है। तो बेहतर तो यही है कि आप घर में मौजूद ज्यादातर लाइट्स ऑफ कर दें। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।